हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास एक प्रश्न आया था कि दीदी सारे स्टेप तो अच्छे से फॉलो हो जाते हैं, जैसे से आप बताती हैं या बाकी लोग बताते हैं या मैं जो भी करती हूँ सब अच्छे से फॉलो हो जाता है, लेकिन जब मैं अपने नोट्स को आंखें बंद करके दोहराने का प्रयास करती हूँ तो वो नहीं होता है। अब ये तो सबसे जरूरी काम है, अपने आंखें बंद करके दोहराना, इसी को हम रिकॉल कहते हैं। आप बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुने होंगे, मैंने भी आपको कई बार बताया है कि ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट होता है उसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे घर में रोज खाना बन रहा है, चावल दाल रोटी सब्जी रोज बन रहा है, सबके घर में बन रहा है, रोज वही दाल बन रही है, सारी सारी सी दाल बन रही है। लेकिन कभी कभी हमारा ये मन करता है कि हम कुछ अलग सा करें, तो जब कुछ अलग सा करना है तो फिर हम ये सोचते हैं कि क्या करें, तो स्मार्ट वर्क करने का प्रयास करते हैं। तो अब उसी बनी हुई दाल में ही हमको बढ़िया से तड़का लगाते हैं। अब उस तड़के लगाने में हम क्या क्या चीजों का यूज करेंगे कि उसके फ्लेवर में चेंज आए, अच्छी मतलब महक आए, खुशबू आए, लोग देखते ही खाना पसंद करें। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अच्छा लगता है, हमारे लिए वो अच्छा है, हम ये चाहते हैं। तो उसका स्वाद बढ़ाने के लिए जो काम हम तड़का लगा के करते हैं दाल को, एक सादी दाल को, वही काम एक सिंपल सा पढ़ाई तो सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग मतलब आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अब उसका और ज्यादा इफेक्ट लाने के लिए हम ये रिकॉल करते हैं। ये उतना ही जरूरी है जितना हमारी लाइफ में कुछ भी अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हम जो भी अलग से ऊपर से चीजें करते हैं ना, उतना ही जरूरी ये रिकॉल करना होता है। अब इसको भी करने का तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके इस तरह से सोचेंगे तो हो जाएगा। इसको भी करने का तरीका होता है, तो वो तरीका आप जानिए। जैसे मैं करती थी, मैं आपको बता रही हूँ, सबका अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन ये कुछ चीजें तो कॉमन ही आपको करनी पड़ेंगी। कॉमन क्या चीजें हैं कि जैसे आपने जो भी दिन भर में पढ़ाई की, जो भी की, तो आप जब भी आंख बंद करते हैं, है ना, रात आप लोग सबके मुंह से ये सुनेंगे, एक कॉमन सी बात है कि जब भी ये कहा जाता है कि जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो आंख बंद करके उसको उस चीजों को दोहराइए कि दिन भर में आपने क्या क्या किया। इससे हमारा माइंड भी शार्प होता है और वो चीजें दिमाग में हमारी बैठती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई की बात हो रही है, तो मैं इस तरह से करती थी। मैं पूरे दिन का एक ही बार में रात में नहीं लेके सोचती थी, इस तरह से रिकॉल करती थी। मैं कैसे करती थी कि अच्छा, आप जो आपका क्वेश्चन है कि आता ही नहीं है, आंख बंद करने पे आता ही नहीं, इसका भी मैं बताऊंगी। पहले लेकिन ये सोचिए कि मैं करती कैसे थी। कि जैसे ही मैंने मान लीजिए एक स्लॉट पढ़ा, जैसे मैं बैठी पढ़ने के लिए, कुछ काम निपटा के मैं बैठी पढ़ने के लिए, और मैंने सोच लिया कि इतना टॉपिक मुझे अभी दोहरा लेना है, इसके बाद मुझे ये काम पढ़ना है, तो फिर मेरा टाइम दिमाग में चलता रहता था कि मुझे जल्दी से जल्दी ये काम फिनिश करना है, अपना ये पढ़ाई, ताकि मैं आगे का भी अपना कर सकूं। तो वो चीज चलता रहता था। तो वो मैं अगर की, लेकिन जैसे ही मैं उठती थी, जैसे होता ना ब्रेक लेने के लिए, जैसे मैं क्या करती थी, अक्सर मैं 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेती थी हर आधे घंटे पे, 1 घंटे पे, कि अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश कर ले। पानी की बोतल में रखी रहती थी, पी लेती थी, जो भी कहिए। अब उसी समय में जितना मैं पढ़ी हूँ, 2 पेज 4 पेज जितना भी मैं पढ़ी हूँ, है ना, मतलब छोटा छोटा स्लॉट कहने का मतलब है, मैं थोड़ा सा पढ़ी, उसको थोड़ा सा जब मैंने 5-10 मिनट का गैप किया, तो फिर तुरंत मैं उसको मतलब सोचती थी कि अच्छा अभी मैंने क्या पढ़ा, अभी मैंने एक दो, तो मेरे लिए ना वो चीज आसान होता था। एक दो पन्ने का दोहराना बार बार ना आसान होता था, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे साथ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी यही, कि याद ही नहीं आता था कोई चीज कि मैंने किया क्या, और फिर उसके बाद टेंशन कि आखिर मैंने किया क्या जब मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो इसलिए पहले मैं छोटे छोटे पार्ट में, मतलब थोड़े थोड़े गैप ऐसे में रिकॉल करती थी। ये मेरा मेरा दिन भर का पूरा चलता था। जब जब मैं पढ़ने बैठती थी, उसके बाद थोड़ी देर पे जब मैं अपना ब्रेक लेती थी 5-10 मिनट का, तो उसमें मैं तुरंत तुरंत करती रहती थी। अच्छा, ये सारी चीजें दिन भर में हुई, लेकिन जब मैं सोने जाती थी, आपको तो पता है कि मैं रात में ज्यादा टाइम देती थी पढ़ने के लिए, जब मैं सोने जाती थी तो फिर उसके बाद जो है ताजा जो उस समय मैं पढ़ी थी उसको तो मैं करती हूँ, लेकिन इतना मैं दिन भर में और भी चीजों को रिवाइज की रहती थी कि मेरे दिमाग में वो चीजें बैठ चुकी होती थी। और जरूरी नहीं कि आप एक बार रिकॉल करेंगे, ये कोई नियम नहीं है कि आप एक ही बार करेंगे। आप तब तक रिकॉल करिए, एक बार आपने दोहराया कि अच्छा मैंने इस पेज में ये पढ़ा, उसको 2-3 बार उसको माइंड में आने दीजिए। जब जब भी आपको मौका मिलता है उसको, अच्छा इसके पहले मैंने ये पढ़ा था, इसके बाद मैंने ये पढ़ा, अब मैं ये पढ़ रही हूँ, इस तरह से करिए कई बार, उसको दिन भर में कई बार आप रिकॉल कर लीजिए। तो फाइनली जब आप रात में सोने जाते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, आंख बंद करिए, तो आपको दिन वाली चीजें भी याद रहेंगी और जो आपने तत्काल पढ़ा है वो भी चीजें याद रहेंगी। बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा अपने दिमाग को ना, इसीलिए मैं कहती हूँ कि सुई की नोक के बराबर भी अपने दिमाग को इधर उधर न जाने दीजिए, नहीं तो दिमाग से तुरंत तुरंत जो है ना चीजें स्लिप हो जाती हैं। अच्छा, ये तो हुआ रिकॉल कैसे, मतलब ऐसे मैं करती थी। अब ये बात है कि आपके दिमाग में आती ही नहीं है चीजें, तो फिर सबसे इसमें पहली गलती तो यह है कि आपने उतना ध्यान लगा के नहीं पढ़ा, है ना। आपके माइंड में जरूर कुछ और चीजें चल रही होंगी। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में जरूर कोई बात ऐसी आई होगी कि आपने पढ़ तो लिया, आपने, आपको लगा कि मैंने एक पन्ना पढ़ लिया, लेकिन उस समय दिमाग में जरूर कोई दूसरी चीज घूम रही थी, वो चीज मतलब इस चीज को हटा दिया आपके दिमाग से, आने ही नहीं थी इसमें। अब इसको आप सोच रहे हैं तो आपको लगा तो मैंने तो पढ़ा, लेकिन उस समय फिर उसके बाद दिमाग में ये घुसा ही नहीं। तो सबसे पहली बात कि एकदम ध्यान मग्न होकर आपको पढ़ना है, कोई भी चीज गलती से नहीं आना चाहिए।
और ये कैसे होगा, जो आप लाइन पढ़ रहे हैं उसको इमेजिन करिए, किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब आदिकाल के कवि के विषय में पढ़ रहे हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, सरापा के विषय में पढ़ रहे हैं, किसी के विषय में पढ़ रहे हैं जिसको आपने कभी नहीं देखा, लेकिन इमेजिन करिए कि हाँ ऐसे वो एक स्त्री थी, शर बनाती थी, तो अच्छा उसके ये इन्होंने किस महायान, ये सहज यान, कैसे कैसे, मतलब जो भी आप कहानी कथा जानते हैं उसको फील करिए, इमेजिन करिए, है ना। तो आप इमेजिन कर करके पढ़ेंगे तो चीज दिमाग में घुसती है। अब इस तरह से जब करेंगे, फिर रिकॉल करेंगे, तो आपको पिक्चर सामने आएगा जो आपने इमेजिन किया था, क्योंकि हमारा दिमाग पिक्चर को ज्यादा कैच करता है। और उसके अलावा दूसरा काम ये करना है कि जैसे आपने एक पेज पढ़ा, तो पेज पलटने वाले हैं ना, तो एक पेज पढ़ने के बाद उसको बहुत ध्यान से देखिए सारी चीजों को, और अपनी आंखों से तुरंत पिक्चर उसकी लीजिए। मैं ऐसे ही करती थी। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे इतना भी याद था कि ये लेफ्ट लिखा है कि राइट लिखा है, इतना भी मुझे याद रहता था। बहुत सारे लोगों को तो पेज नंबर भी याद रहते हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब लोग पढ़े हुए हैं, तो मुझे तो इतना याद रहता था कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ा है, ये लेफ्ट लिखा है कि राइट लिखा है, और कहाँ पे लिखा है, बीच में है कि ऊपर है कि नीचे है, कहाँ पे है। तो ऐसे ना मुझे बहुत सारी चीजें, अच्छा इसके ऊपर ये वाला टॉपिक था, इसके नीचे ये वाला था, बीच में ये था, मतलब बहुत सारी चीजें मुझे याद होती थी। तो ये कैसे होता था, मैं बहुत ध्यान से इतनी बार मैं उस पेज को पढ़ती थी, एक पेज को ही मैं कई बार, मतलब जितनी बार आप जब तक आपके दिमाग में न घुसे पढ़ते रहिए। जरूरी नहीं कि आप एक बार रिवीजन करिए, कहीं का नियम नहीं, जब तक आपको जितनी बार में होता उतनी बार करिए, तो वो पिक्चर की तरह वो पेज भी आपके दिमाग में आ जाएगा। फिर इस तरह से रिकॉल करती थी। जब मैं रिकॉल करती थी तो वो पेज मेरे आंख के सामने आता था, अच्छा लेफ्ट वाले पेज पे यहाँ ये वाले वो पेज में मुझे दिखाई देता था आंख बंद करने पे भी। तो इस तरह से मैं दिमाग लगा के रिकॉल करती थी। तो आप लोग भी इतना ध्यान लगा के पढ़िए, बिल्कुल भी कई तरह की कोई भी चीज अपने दिमाग में ना आने दीजिए, कहीं से कोई फालतू बात। देखिए ये सारी चीजें करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, सबको याद करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। किसी ने कुछ आपको हर्ट कर दिया, वो करने के लिए जिंदगी पड़ी हुई है। किसी ने आपको बहुत खुशी दे दी, वो भी याद करने, सब कुछ करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। लेकिन ये पढ़ाई करने के लिए पूरी जिंदगी नहीं पड़ी है। हो सकता है कि आपका आखिरी अटेम्प्ट हो, इसके बाद आप न बैठ पाए। अब क्यों, ये बात को समझिए, इस चीज को हमेशा इसको आखिरी मौका ही समझिए कि ये मेरे पास आखिरी मौका है, इसके बाद मेरे पास चांस नहीं है। जब ऐसा सोचेंगे तो ही आप पढ़ पाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फिर कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। मैं सबके कमेंट देखती हूँ, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो मैं लाइक भी सबके करती हूँ, लेकिन मैं सबके कमेंट रीड करती रहती हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।